हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के संस्कृत के मंगलम पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब देखेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा को देखेंगे। मंगलम पाठ में जितना इसमें ऑब्जेक्टिव है सबको देखेंगे। इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। मंगलम पाठ से एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अब कोशिश कीजिएगा कि इसे कॉपी में नोट कर लें क्योंकि एकदम इतना विश्वास कीजिए कि मंगलम पाठ से जो इसमें जितना क्वेश्चन दिए हैं उससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। मंगलम पाठ से एक भी बाहर नहीं पूछेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो कोशिश कीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले बताने का। करा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम जो पाठ है वह मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने मंत्र हैं? तो 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। क्या मंत्र है? 5 मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी कर देते हैं, जल्दी अच्छा से एकदम ध्यान से तो पढ़ते जाइएगा। करा किसकी जय या विजय या जीत होती है? इसको इस तरह से पूछ सकता है, किसकी जय होती है या किसकी विजय होती है या किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है, या ऐसे ही पूछ सकता है किसकी हार नहीं होती है या किसकी जीत नहीं होती है। नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकता, ऐसे पूछेगा किसकी जय होती है या किसकी विजय होती है या किसकी जीत होती है। किसकी जीत होती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसकी होता है? किसका जो है जय होता है? किसका हार नहीं होता है? तो असत्य का। या किसका जीत होता है, या ऐसे पूछ सकता है किसका हार नहीं होता है? किसका हार नहीं होता है? तो असत्य का। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य का। किसका जीत होता है? असत्य का। सॉरी, सत्य का। किसका होता है? सत्य का। किसका होता है? सत्य का। किसकी जय होती है, विजय होती है, जीत होती है? तो सत्य का। किसकी हार नहीं होती है? तो सत्य का। सत्य का हार भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र जो है क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वेद रूपी शास्त्र क्या है? एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वेद रूपी शास्त्र क्या है? क्या है? नित्य है। क्या है? नित्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महान से भी महान क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। महान से भी महान क्या है? तो क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संपूर्ण संसार जो है वह किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? एग्जाम में पूछा हुआ, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। किसके द्वारा है? तो परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है? मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? किस उपनिषद में बताया गया है? ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताइए किस उपनिषद में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो मुंडको उपनिषद। किसमें बताया गया? मुंडको उपनिषद में। किसमें बताया गया? मुंडको उपनिषद में। किसमें? मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, VVI है। जल्दी से बताइए इसका आंसर तो कौन हो जाएगा? चलिए तो कौन उपनिषद हो जाएगा? करा मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन में कोई भी नहीं मिलता, डी ऑप्शन को सुधार लेंगे, डी ऑप्शन को सुधार लेंगे, लिख देंगे बृहदारण्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि अनोर अनियान महतो महियान, अनोर अनियान महतो महियांतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद में संग्रहित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अनोर अनियान महतो महियान डॉट 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 किस मंत्र से उपनिषद है? किस मंत्र से, किस उपनिषद से संग्रहित है? माने मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? जल्दी से बताइए। तो किससे है? तो कठोर उपनिषद से। किससे? कठोर उपनिषद से, कठोर उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, एग्जाम में पूछा हुआ है। करा मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम जो है कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया? मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है? एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, बार बार पूछा जाता है, कई एक बार पूछा हुआ है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कहाँ से लिया गया? मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है? किससे? तो उपनिषद से। किससे? उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बहती नदियां कहाँ मिलती है? बहती नदियां जो है कहाँ जाकर मिल जाती है? ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट VVI, एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इसमें है सब VVI एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है। बहती नदियां कहाँ मिलती है, कहाँ जाकर मिल जाती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। बहती नदियां कहाँ मिलती है? समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? आत्मा या तत्व, आत्मा या तत्व। आत्मा क्या स्थित रहता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? आत्मा। क्या रहता है? आत्मा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? आत्मा। अगर आत्मा नहीं देगा तो बोलेंगे तत्व। क्या रहता है? तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना जो है वह कहाँ है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो कहाँ है? तो देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? उथा उपनिषद के रचनाकार और यह मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर इसका बताइए, जल्दी बताइए। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो वेद व्यास। क्या है? महर्षि वेद व्यास ही हैं। मंगलम के भी रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास ही हैं। और उपनिषद के भी रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा
अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा कौन है? अणु से भी छोटा माने अणु से भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? अणु से भी छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अणु से भी छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन है? तो आत्मा। कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, बहुत महत्वपूर्ण है। कर आत्मा के गूढ़ रहस्य में किसकी व्याख्या की गई है? कि किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, माने किस उपनिषद में वर्णन किया गया? आत्मा के गूढ़ रहस्य के वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। किसमें किया गया है? जल्दी से बता दीजिए किसमें किया गया है? तो कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। परमात्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? किसमें किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, बहुत महत्वपूर्ण है। कर ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? मतलब ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, बार बार पूछा जाता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? तो श्वेतवर उपनिषद। श्वेतवर उपनिषद। श्वेतवर उपनिषद। श्वेतवर उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कर सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुख है वह कौन पात्र से ढकल है? कौन पात्र से ढकल है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सत्य का जो है मुख मतलब मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? जल्दी से आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। एग्जाम के लिए मोस्ट भी है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो किससे? तो हिरणमयन पात्र से। हिरणमयंत्र पात्र से मतलब सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो है प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? एग्जाम में यह पूछा हुआ है। एग्जाम में यह पूछा हुआ है किससे लिया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी बताइए तो किससे लिया गया है? तो ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करा उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद जो है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया है? एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो परम पुरुष का। परम पुरुष का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? जल्दी से आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए।
किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। किससे प्राप्त होता है? सत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करा सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सत्य से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी या बहुत महत्वपूर्ण है। कर मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? एग्जाम के लिए मोस्ट भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो बार पूछा हुआ है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? कौन कर लेते हैं? तो विद्वान। कौन कर लेते हैं? विद्वान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद से संकलित है, माने किस उपनिषद में वर्णन किया गया? सत्यमेव जयते का किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से संकलित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सत्यमेव जयते। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में इसका आंसर जल्दी बताइए। तो किससे है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। करा किसकी जय या विजय या जीत नहीं होती है? यानी किसकी जय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, या किसकी जीत नहीं होती है? मतलब किसकी हार होती है? किसकी हार होती है? पूछ देगा किसकी हार होती है? किसकी हार होती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसकी हार होती है, या किसकी जय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, या किसकी जीत नहीं होती है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसकी हार होती है, किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है? किसका? असत्य का। किसका? असत्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। कर नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर कि रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ कि नाम और रूप को छोड़कर कैसे मिल जाती है? कैसे मिल जाती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नदियां जो है अपने नाम और रूप को क्या होती है? छोड़कर मिल जाती है। नदियां जो है अपने नाम और रूप को क्या होती है? छोड़कर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। कर वेदामेत वेदाहमेन पुरुष महानतम वेदामेन पुरुष महानतम विधेयतान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? तो श्वेता श्वेत्र उपनिषद। श्वेता श्वेत्र उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही है, बस इतना ही है। जो इतना से बोर्ड एग्जाम में मंगलम पाठ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए और याद कर ले जाइए, और कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ताकि बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़े। आप लोग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।